बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है। छानपुरा श्रीनगर में आज अपनी पार्टी की तरफ से वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था, जिसमें अल्ताफ बुखारी ने मेहमान खुसूसी तौर शिरकत की। और इस मौके पर अल्ताफ बुखारी ने बड़ा बयान दिया। क्या है वो बड़ा बयान, वो आप तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मंशियात मुखालिफ बाइक रैली का इनेकाद भी किया गया था। पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे। और आपको बता दें कि बांडीपोरा में आज एक लाश भी बरामद हुआ है। क्या कुछ तफसील है उस हवाले से, वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उर्दू खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ा बयान डीजीपी आर स्वैन का। आपको बता दें कि वादिया में हालिया टारगेट हमलों के हवाले से जम्मू कश्मीर के डीजीपी आर स्वैन ने बड़ा बयान दिया है। और उन्होंने कहा कि हम पेशा वाराना तौर पर तफ्तीश कर रहे हैं। ये जो हालिया हमले हुए हैं इस हवाले से पुलिस की तफ्तीश बड़े पैमाने पर जारी है। और उन्होंने कहा कि जो भी केसेस के बारे में मालूमात देगा या जो जिन्होंने ये हमले किए हैं कातिल के बारे में जानकारी देगा, उसे हम 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। ये डीजीपी आर स्वैन ने कहा। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपकी नजर करते हैं। पहले भी इसके बारे में एक बार पब्लिक डोमेन में अपना पोजीशन जो है वो रखा है। हम फिर इसको दोहराना चाहेंगे कि टेररिस्ट अटैक्स इस तरीके का जो है हम हर अटैक को, ये तो हमारे लिए एक रेड लाइन के बहुत पार वाली बात है कि आपने कत्ल करके छिपना चाहते हैं। हम तो इस हद तक पहुंचना चाहते हैं कि कभी भी कोई किसी को थ्रेट भी करे टेररिस्ट सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से, वो भी हम समझेंगे कि एक क्राइम हुआ है। और ये तो कत्ल हुआ है, इट इज मर्डर। हमारा इंस्पेक्टर जो है वो अभी ट्रीटमेंट के अंडर हैं और हम उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि उनकी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। वो कुछ अच्छे पॉजिटिव इंडिकेशंस उनका है। पर बाकी जो निधन दोनों हुए हैं तो हमारे लिए ये रेड लाइन क्रॉस करने वाली बात है। और हम इन्वेस्टिगेशंस को हर तरीके से प्रोफेशनली उसको कंडक्ट करना चाहते हैं। और हम इसमें हर एक केस के लिए जो कातिल को निशानदेही करने में और उसकी बाकी जो हरकतों को पर्दाफाश करने के लिए जो भी सुराग देगा, जो भी खबर देगा, हर एक केस के लिए हमने 10-10 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो इसमें वो जो पुलवामा में जो अटैक हुआ मुकेश कुमार के ऊपर और हमारे इंस्पेक्टर मसरूर साहब के ऊपर हुआ, चलिए, पुलिस सरबराह आर स्वैन को आप सुन रहे थे। और हालिया हमलों के हवाले से कह रहे थे कि तफ्तीश इन हमलों के हवाले से जारी है और जो भी इस हवाले से मालूमात पुलिस को फराम करेगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का मुकद्दर 1947 से हिंदुस्तान के साथ जुड़ चुका है और कोई भी ताकत इसे कमजोर नहीं कर सकती। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि कुछ लीडरों ने अपनी सियासत और इक्तदार को चमकाने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया है। ताहम लोग अब संजीदा हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर के लोग अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अल्ताफ बुखारी ने इन बातों का इजहार रावलपुरा छानपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन के दौरान किया। मजीद उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जरूर कामयाबी हमारे हक में होगी। बोनो फादर हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ 1947 में जुड़ चुका है और कोई भी ताकत उसको कमजोर नहीं कर सकती है। जिन लोगों ने हमें धोखा दिया उन्होंने हमारी जानों का नजराना उस धोखे से लिया और कुछ नहीं दिया। कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि जम्मू कश्मीर
हिंदुस्तान का हिस्सा न रहता। लेकिन इन लोगों को अपनी सियासत पकानी थी, अपनी सियासत और अपनी इक़्तिदार के लिए उन्होंने लोगों को धोखा दिया। वो लीडर जो आज अपने आप को बहुत बड़े बड़े लीडर कहते हैं, उनको जरा पूछे 1990 से 96 तक कहां थे? कौन ये कश्मीरियों का हाल पूछता था? कौन इनके बच्चों की लाशें उठाता था? कौन इन माओं के आंसू को साफ करता था? किसी में परेशानी नहीं थी। उन सबको अगर परेशानी थी कि हमें छोटा घर जम्मू में मिला या बड़ा घर दिल्ली में मिला, ये इसकी जंग उनकी आपस में थी। लेकिन जम्मू कश्मीर का बाशिंदा किसी को याद नहीं था। जब इक़्तिदार की बात आई दौड़े चले आए, तब तक ब्लैकमेल करते रहे दिल्ली को, हम तो इलेक्शनों में नहीं हिस्सा लेंगे। आज करे ना ब्लैकमेल कोई, मैं कहता हूं आम कश्मीरी उठेगा और इलेक्शन में हिस्सा लेगा, उसको इन लीडरों की जरूरत नहीं है। क्या सही था तो जुआ जरूरतमंद है? मैं दिल्ली को भी कहता हूं, कब तक इन जर खरीद एजेंटों पे भरोसा करोगे? इनकी अब शेल्फ लाइफ एक्सपायर हो गई है, ये एक्सपायर्ड माल है इनका। अब जम्मू कश्मीर को लोगों को पता चलिए ये लोग कौन हैं। कब तक इनको भरोसा करोगे? इससे भी आप इनको ज्यादा बयानबाजी करवाओ। यहाँ कश्मीरी अब समझता है इस बयान के पीछे क्या है। हमें पता है दिल्ली से एक जमात को कहा जाता है तुम वो बयान दे दो जो गिलानी साहब मरहूम दिया करते थे। एक जमात को कहा जाता है तुम वो बयान दे दो जो कोई और साहब देते थे। लेकिन यहाँ आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे बयानों पे नहीं जाएंगे, बयानों पे वोट किसी को नहीं मिलेंगे। हमें मजा। चलिए, अल्ताफ बुखारी को आप सुन रहे थे। छानपुरा में आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे और कह रहे थे कुछ जमातें हैं वो दिल्ली के कहने पर बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं, ताहम जम्मू कश्मीर के लोग वाकिफ है कि क्या बयान है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से आज श्रीनगर में मंशियात मुखालिफ बाइक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के कई सरकर्दा वर्करों ने शिरकत की। रैली की क़यादत पार्टी के तर्जुमान और इंचार्ज ज़ेडिबल तनवीर सादिक ने की, जिसका मकसद, इस बाइक रैली का मकसद अवाम में मंशियात के मुज़िर असरात के बारे में बेदारी पैदा करना था। और ये रैली सुबह 10 बजे बाग अली मर्दान खान ज़ेडिबल से शुरू होकर नसीम बाग में वाक़ा मरहूम शेख अब्दुल्ला के मज़ार पर इख्तिताम पजीर हुई। पहली बात, अगर आपने देखा होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये जो सब्सटेंस और ड्रग अब्यूज़ है इसको बहुत सीरियसली लिया है। उमर साहब की क़यादत में एक मीटिंग हुई वर्किंग कमेटी की, जिसमें एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी का नाम रखा वॉर अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ वादा। और वही JKNC का वादा है कि हम हर एक कोशिश करेंगे और हर एक जगह पहुंचेंगे जहां भी हम अवेयरनेस कर सकते हैं ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ। वही उसी ज़िमन में ये आज जो हमारी बाइक रैली थी, जो लाल बाज़ार और शहर खास से पूरी घूम कर, जिसमें वॉलंटियर सब आए, वहाँ से आखिर में इख्तिताम यहाँ शेख मज़ार पे हुई। इसका मेन मकसद था कि लोगों को अवेयर करना कि आज का जो इसकी इनॉर्मिटी है, जो ये कैटास्ट्रॉफिक एक लेवल पे पहुंची है ये ड्रग अब्यूज़, जहां 13 लाख आज के डेट पे रिकॉर्डेड है और उन 13 लाख में कोई 90% हीरोइन यूज़ करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक प्रॉब्लम है इस सोसाइटी में। वही एक हमारा मकसद था और मकसद इसका यहाँ इख्तिताम ये करने के लिए था क्योंकि शेर कश्मीर ने हमेशा इस कश्मीरी सोसाइटी में 3 बहुत चीज़ें अहम करनी चाहिए, एक एजुकेशन, एक रिलीजन और दूसरा जो अवाम के साथ राब्ता। इन तीनों की चीज़ों की हमें आज ज़रूरत है इस वबा के साथ लड़ने के लिए। और वही उसी ज़िमन में आज हमारा ये एक प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह अच्छे एक रिस्पॉन्स आया लोगों का। शुमाली कश्मीर बांडीपोरा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से लापता दिमागी तौर पर नासा शख्स की लाश आज दरियाई जहलिम सुंबल सुनावारी से बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक मुकामी लोगों को सुंबल में दरियाई जहलिम से एक मर्द की लाश मिली और बाद में पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और लाश को तिबी और कानूनी कार्रवाई के लिए करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया। वही मुतवफ़ी की शनाख्त महमूद सुल्तान के तौर पर की गई है, जो आर्यन बांडीपोरा का रहने वाला था और कानूनी तिबी रस्मी कार्रवाई के बाद लाश को आखिरी रसूमात के लिए वर्सा के हवाले कर दिया गया है। इधर एल खाना का कहना है कि मुतवफ़ी जहनी तौर पर ठीक नहीं था और 26 अक्टूबर से लापता था।
اعجاز احمد وانی روزان بانڈی پورہ ارن امس ناو محمد سلطان گنائی روزان باپورہ ٹی ایش پتمہ 8 دہو پہ مسنگ ونکس گئی أمس لاش یہ سمر قدلس نش کھج ڈیلی سور دوا کھان بہت أمس دماغی اور یور مگر دوا کھان لگ پتہ سی سی فوٹیج پہ اہم تھانہ مز سی سی فوٹیج تب لگ پتہ ونکس کھس آٹومیٹک لاش ہور پانے آبس مز یہ شکر گزار مطلب یہ کھت بچار ہیلپ کورک ات سمبل واریاہ مایات یمو کھوج ہور کھوج لاش پولیس شکریہ کران تہد شکریہ کران ات مز کور ساری آپ بھرپور مدد 65 وریا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. نیشنل کانفرنس کی جانب سے آج جنوبی کشمیر پلوامہ کے اونتی پورہ میں ایک ورکرز کنونشن منعقد ہوا جس کی صدارت ضلع صدر پلوامہ غلام محی الدین میر نے کی, جبکہ اس موقع پر سابق ممبر اسمبلی ترال ڈاکٹر غلام نبی بٹ, سابق وزیر محمد خلیل بند, یوتھ صدر پلوامہ بلال احمد اور ورکروں کی ایک بڑی تعداد بھی اس کنونشن میں موجود تھی. اور اس دوران ورکروں پر زور دیا گیا کہ وہ گھر گھر نیشنل کانفرنس کے ایجنڈے کو پہنچانے کے لیے کوشش کرے. اور اس موقع پر کہا گیا کہ موجودہ سرکار ہر محاذ پر ناکام ہوئی ہے اور عوام کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے. وہیں ضلع صدر پلوامہ غلام محی الدین میر نے بتایا کہ بھاجپا کو یہاں اپنی زمین کھسکتی نظر آ رہی ہے, اس لیے بھاجپا انتخابات سے دور بھاگ رہی ہے. کنونشن کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم ترال میں بھی گئے, ترال میں بھی کر رہے ہیں ہم کنونشن. لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا ہے, یہ ہماری لیڈرشپ کی ہے, ان کا کہنا ہے, ہماری جو ڈائریکشن ہے کہ لوگوں کے گراس روٹ لیول پر جاؤ, ان کے ساتھ رابطہ قائم کرو اور لوگوں کو اس وقت جو پریشانیاں ہیں, جو مشکلات ہیں, اس کو جان کر جہاں تک ہمیں ہو سکے ان کو حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے. جو مشکلات ہے, جو ان کی پریشانیاں ہیں, اس وقت اگر آپ دیکھیں گے جو حالات اس وقت خراب ہے, اس وقت اگر آپ بازار میں جائیں گے چاول کا 1 کوئنٹل 5,000 5,500 روپے میں ملتا ہے. پاور کی سپلائی اگر آپ دیکھیں گے کہیں بجلی ہے ہی نہیں, نام و نشان نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. پینے کا پانی جو جل مشن یہ کہہ رہے ہیں جس میں اربوں روپے انہوں نے خرچ کیے ہیں, کئی پانی پینے کا پانی لگ بھگ نصف آبادی اس وقت بھی پینے کے پانی کے بغیر ہے. لوگ طرح طرح کے مشکلات میں اس وقت مبتلا ہے. انہی مشکلات کو ہم اپنے گراس روٹ لیول جو ہمارے ورکر کہہ رہے ہیں ان کو سننے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا مشکلات ہیں لوگوں کو, ان کو دور کرنے کے لیے ہم بھی. وسطی کشمیر ضلع گاندربل ینگورہ کنڈبل مانسبل علاقے کے رہنے والے لوگوں نے آج ATM مشین کی سہولت نہ ہونے پر زوردار احتجاج کیا. احتجاج میں شامل لوگوں کا کہنا تھا کہ متعلقہ علاقے میں ATM مشین دستیاب نہیں ہے, جس وجہ سے لوگوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ شکایت کئی بار متعلقہ حکام تک بھی پہنچائی گئی, تاہم اس حوالے سے ابھی تک کوئی بھی اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے, جس وجہ سے لوگ مشکلات میں آ گئے. انہوں نے اب جموں کشمیر بینک حکام اور ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ علاقے میں جلد از جلد ATM مشین نصب کی جائے تاکہ لوگوں کو راحت پہنچے. سر آج سے تقریباً 3 سال پہلے ہماری ڈیمانڈ تھی یہاں پہ کہ ایک ATM یہاں پہ دیا جائے, جو کہ تقریباً 3 گاؤں پہ مشتمل یہاں پہ اور ٹورسٹ ایریا بھی یہاں پہ ہے. تو ہم لگاتار 3 سالوں سے یہاں پہ اپنے عرصوں میں اپنی ارضیات لے کے گئے تھے, لیکن سر تقریباً 3 مہینے پہلے یہاں پہ اپروو بھی ہوا تھا, یہاں پہ مشینز بھی انسٹال ہوئے تھے, ATM بھی انسٹال ہوا تھا, یہاں پہ اس کا اسٹرکچر بھی کھڑا ہوا تھا. راتوں رات پتہ نہیں کہ یہاں سے وہ کیوں لے کے گئے تھے. ایک تو وہ, دوسری بات اگر یہ علاقہ 3 گاؤں پہ مشتمل ہے, تقریباً 5,000 اکاؤنٹس یہاں پہ ہے جو صفا پورہ میں ابھی رن کر رہے ہیں. کوندبل کا رہنے والا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ نے سنا ہے کہ ATM جس کے لیے ہم نے تقریباً 3-4 سالوں سے بہت کوشش کی تھی یہاں پہ ایک ATM انسٹال ہو جائے, ہو گیا بھی, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے پہلے تو وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا. اب ہمیں امید ہے کہ جلدی یہ سٹارٹ ہو جائے گا, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے آج یہ ساری مشینیں دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے. ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہماری کیا خطا ہے. اگر ہم نے اتنی جدوجہد کی اس ATM کے لیے, یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہو ٹورسٹ ایریا ہے, ہائی اسکول ہے, ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, بہت سے ادارے ان سے منسلک ہے جو اس ATM سے مستفید ہو سکتے تھے, لیکن بدقسمتی کی وجہ سے یہ ATM ادھر سے اٹھایا جا رہا ہے. ہم ان کے خلاف نہیں, اگر
आगे बढ़ते हैं। जिला पुंछ सुरनकोट के लोअर पमरूट में कायम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत खस्ता हाली की शिकार है और असातिज़ा और स्कूल बच्चों के लिए गैर महफूज है। मुतल्लिका इलाके अवाम ने मुतअद्दिद बार अगरचे मुतल्लिका इंतजामिया से मज़कूरा इमारत की ज़रूरी मरम्मत और दोबारा तामीर करने के लिए दरख्वास्त की, लेकिन सब बेसूद साबित हुआ है। मुकामी लोगों का कहना है कि शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से इमारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और उसके बाद से अब तक इमारत की मरम्मत का कोई भी काम नहीं किया गया और इस वक्त वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजने में बहुत हिचकिचा रही हैं, क्योंकि इमारत गैर महफूज है और किसी भी वक्त गिर सकती है, जिससे बच्चों की जानों को खतरा लाक हो सकता है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इमारत की क्या हालत हो चुकी है और मुकामी लोग के मुताबिक अगरचे कई बार इंतजामिया के नोट्स में ही लाया गया, ताहम अभी तक भी कोई इकदाम नहीं उठाया गया। उन्होंने अब जिला इंतजामिया से अपील की है कि इमारत की फौरी मरम्मत की जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत पेश न आए। पंचायत पमरोड, तहसील सरनकोट, ये बिल्डिंग की आप हालत देख रहे हैं। यहाँ स्टाफ तो है, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को इस खतरे की घंटी से बाहर ही रखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं इस स्कूल की क्या हालत है। ऐसे लोग अपनी भैंसें या बैल वगैरह भी नहीं बांधते। खुद आप कैमरा लगा के पूरे स्कूल को देख सकते हैं और मजिस्ट्रेट तक, डीसी साहब तक ये बात पहुंचाएं, डायरेक्टर साहब तक। मैंने कई बार सरनकोट में जेडीयू साहब को एप्लीकेशन दी, एसडीएम साहब को, यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ मजिस्ट्रेट की बहुत बड़ी लापरवाही है। मुझे लगता है वो सोए हुए हैं। यहाँ कभी भी डेथ हो सकती है, यहाँ के स्टाफ की, यहाँ के बच्चों की। मेरा खुद 4 साल का बच्चा है, मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर हाई स्कूल है पमरोड, वहाँ भेज सकता हूँ कि किसी वक्त भी बच्चों की यहाँ जान जा सकती है। इसीलिए हमने बच्चों को यहाँ से सुरनकोट में हम अकेडमी इसीलिए भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। यहाँ टीचर तो हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, मगर यहाँ जब बच्चों के बैठने की जगह नहीं। हम दूर से देखते हैं, हमें डर लगता है बिल्डिंग को देखते हुए। इस बिल्डिंग की हालत देखो, अंदर देखो इस बिल्डिंग की क्या हालत है। इस स्कूल में हम बच्चों को भेजेंगे और बच्चे हमारे कैलेंडर के नीचे आ जाएंगे, कौन जिम्मेवार बनेगा। हम इस स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते। सरकार से कोई अपील है? सरकार से क्या अपील है सर? 50 बार सबको ने बोला है, जेडीयू साहब को बोला है, डीसी साहब तक डिमांड दिया है। स्कूल की बिल्डिंग की हालत देखो तो कोई सुनता। कस्बा में साफ सुथराई को यकीनी बनाने के लिए चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी पामपुर मलिक याकूब की सदारत में टाउन पामपुर के रिहायशियों में 4000 ग्रीन कूड़ेदान तकसीम किए गए और चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी पामपुर मलिक याकूब की सदारत में ये तकरीब मुनक्कद हुई और उन्होंने इस मौका पर सफाई को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर देते हुए लोगों से अपील की कि वो कूड़ा करकट को सड़कों, गलियों और ठिकानों पर ना लगाए। तकरीब के दौरान चेयरमैन मलिक याकूब ने फुजला को ठिकाने लगाने के लिए उसकी अहमियत पर जोर दिया और लोगों पर भी जोर दिया कि वो अपना जो घर का कचरा है वो सिर्फ म्यूनिसिपल कमेटी पामपुर के जरिए चलाई जाने वाली मखसूस गाड़ियों के हवाले करे ताकि कस्बे की साफ सुथराई को यकीनी बनाया जा सके। ये जो हमारे जो डस्टबिन है ये 2021-22 में ये परचेज हम लोगों ने किए थे 4000 डस्टबिन और अरफात खान साहब की वजह से वो मेरे काउंसलर भी इनकी बदौलत जब मुझे इस इंफॉर्मेशन दी है कि इनको छुपाया गया था यहाँ पे और आज हमने डस्टबिन को निकाला और फ़ौरन आप देख सकते हैं एक्शन गाड़ियाँ लगी हैं। मेरे काउंसलर अरफात खान साहब हैं, जावेद साहब हैं, मेरे मोहम्मद शफी मीर साहब हैं जो काउंसलर हैं हमारे यहाँ पामपुर के और आप इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये अभी गाड़ी में लेकर अपने अपने वार्डों में ये बांटेंगे और क्योंकि ये लोगों का खून है, लोगों का हक है। ये इसलिए नहीं बांटे हैं कि क्योंकि ये जब मैंने परचेज किया था उस वक्त उन्होंने कुछ चंद डस्टबिन बांटे थे और बाकी छुपा के रखे थे। आप देख सकते हैं कि स्टोर में एक टीन का शेड जो बना हुआ है और इसको बाहर से कील लगाए हुए थे, तो ये हमने कील अभी खोले हैं और ये जो छुपा कर रखे थे और फर खान की बदौलत इनकी इंफॉर्मेशन से मुझे पता चला, लिहाजा ये आज हमने लोगों तक, घरों तक पहुँचे। लोगों का खून है, लोगों का हक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला पुंछ की तहसील मंडी के इलाके छिंबर में एक शख्स पर रीछ ने हमला किया है जिसके नतीजे में 32 साल शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स की शिनाख्त शबीर अहमद के तौर पर हुई है जो कि छिंबर किनारी का रहने वाला था। वहीं मुकामी लोगों के मुताबिक ये शख्स घर से मजदूरी करने के लिए घर से बाहर निकला था कि अचानक इस पर रीछ ने हमला किया जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हुआ। बाद में इलाके में शोरगुल हुआ और इलाके के लोगों ने
मरीज को भगाया और इस शख्स को जख्मी हालत में सब जिला अस्पताल मंडी लाया गया। लगे हैं उसको, पेशेंट ऐसे कंडीशन उसकी नॉर्मल है, बट फिर भी हमने उसको ऑब्जर्वेशन में रखा। अभी देखते हैं, फर्दर सर्जरी कंसल्टेशन लेंगे उसका और फिर उसके बाद देखेंगे उसको डिस्चार्ज करना है कि नहीं। रेलवे स्टेशन बड़गाम पर पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी की शिकायत करते हुए मुसाफिरों का कहना है कि बड़गाम रेलवे स्टेशन पर पानी की कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है, जिस वजह से मुसाफिरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे अशरफ मजीद तफसील दे रहे हैं। इस वक्त मैं रेलवे स्टेशन बड़गाम में मौजूद हूं और आपको बताते चलूं कि रेलवे स्टेशन पे अगर देखा जाए हर एक रेलवे स्टेशन में जो पानी की सहूलियात को रखा जाता है, मगर बड़गाम रेलवे स्टेशन की हम बात करें, आप मेरे पीछे देख सकते हैं या इस साइड में आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पर जो है पीने का पीने का पानी, साफ़ पानी यहाँ से पीते थे लोग, मगर लगता है कुछ साल पहले ही ये सब ख़राब हो चुके हैं। पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत जो है रेलवे स्टेशनों पर पाई जाती है। यहाँ जितने भी जहाँ पर भी पानी ये बनाए गए हैं वो सब बेकार हो चुके हैं और लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेलवे हुकाम जहाँ मुसाफिरों के लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात रखने की कोशिश की जा रही है, वही बेसिक अगर हम देखें पानी जो है रेलवे स्टेशन पे अभी नहीं है। पीने का पानी आप देख सकते हैं सूख चुके हैं, इनके नल टूटे हुए हैं, कोई तवज्जो इनकी तरफ नहीं दिया जा रहा है। जबकि जो भी पैसेंजर्स आते हैं वो यहाँ पर अगर किसी को प्यास लगे तो वो पानी पी सकता है, मगर यहाँ पर पानी की फैसिलिटी या पानी की सहूलियत न होने की वजह से कहीं ना कहीं पैसेंजर उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से मैं सपहर के उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।